पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए अपन 8वां पाठ चल रहा था प्राथमिक व्यवसाय और उसमें अपन ने प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण पढ़े थे। जैसे पशुपालन करना है, कृषि करना है, खनन करना है, मछली पकड़ना है, ये पढ़े थे अपन। और उसमें अपन कृषि पढ़ रहे थे, जो कृषि प्राथमिक व्यवसाय है, और उसमें अपन कृषि के प्रकार पढ़ रहे थे। जैसे अपन ने स्थानांतरित कृषि पढ़ी थी, उसके बाद आदिम निर्वहन कृषि पढ़ी थी, उसके बाद देखें तो अपन ने कृषि के जीवन निर्वाह कृषि पढ़ी थी, और कल विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि पढ़ी थी। तो इनकी तुलना और क्षेत्र अच्छे से याद करने हैं, बड़े प्रश्न के रूप में 4 नंबर का आ सकता है। आज देखिए कृषि का अगला प्रकार है बागाती कृषि। देखिए विशेषताएं आ सकती है कि बागाती कृषि की 2 विशेषताएं या 4 विशेषताएं लिखी। तो पहली देखिए कि इसमें भारी पूंजी निवेश यानी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें अधिक पूंजी निवेश यानी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उच्च प्रबंध यानी उच्च यानी अधिक प्रबंधन, अधिक कुशलता के साथ प्रबंधन करना, नवीन तकनीकी आधार और जो वैज्ञानिक विधियां हैं उनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में देखें तो अधिक श्रमिकों की क्या रहती है, इसमें आवश्यकता रहती है। ये एक फसली कृषि है, यानी मुख्य विशेषता ये है कि इसमें एक ही फसल उगाते हैं, चाहे गन्ना हो, कपास हो, यानी जिस फसल को कृषि करते हैं वो इसमें मुख्य फसल होती है। इनसे देखें उद्योगों को कच्चा माल मिल जाता है, यानी बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनको इस बागाती कृषि में जो फसलें उगाई जाती है उससे क्या मिलता है, कच्चा माल मिलता है। इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबर, चाय, कहवा, नारियल, केला, ये प्रमुख क्या है, बागाती फसलें हैं। तो बहुत अच्छे से बागाती कृषि की विशेषताएं याद कर ली। दोबारा से देख लो कि इसमें भारी पूंजी निवेश यानी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, उच्च प्रबंध यानी अधिक कुशलता और प्रबंध करना इसका, तकनीकी आधार और जो वैज्ञानिक विधियां उनका क्या किया जाता है, उपयोग या प्रयोग किया जाता है। इसमें देखें बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में देखें अधिक श्रमिकों की इसमें आवश्यकता रहती है। यह एक फसली कृषि है, यानी एक ही फसल इसमें उगाते मुख्यतः कृषि करते। तो इनसे उद्योगों को कच्चा माल मिल जाता है, यानी बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनको इनसे क्या प्राप्त होता है, कच्चा माल प्राप्त होता है। इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबर, चाय, कहवा, नारियल, केला, ये सब क्या है, बागाती मुख्य फसलें हैं। तो विशेषता याद रखनी है। फिर देखिए ब्राजील में कहवा, ये बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। 1 नंबर का अच्छा प्रश्न, ध्यान में रखना। यानी कहवा जिससे कॉफी प्राप्त होती है, कहवा का जो वृक्ष होता है उससे। तो ब्राजील दक्षिण अमेरिका में, वहाँ जो कहवा के बागान होते हैं उनको फेजेंडा कहते हैं। अगला देखिए मिश्रित कृषि। देखिए इस कृषि में देखिए फसलें उगाने और पशुओं को पालने का कार्य एक साथ किया जाता है। यानी फसल भी उगाते हैं, पशुओं को पालन भी करते हैं, तो दोनों कार्य एक साथ होते हैं। फसलें भी उगाई जाती है और पशु भी पालते हैं। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। यानी विश्व के देखें तो अत्यधिक जो विकसित देश है, विकसित जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में कृषि की जाती है। यानी पशुपालन भी होता है और साथ साथ कृषि कार्य भी होता है। विशेषताएं देखना, फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। यानी फसल उत्पादन का कार्य भी होता है, पशुपालन का कार्य भी इसमें किया जाता है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है, यानी ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा होता है। गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन, चारे वाली फसलें इसमें उगाई जाती हैं। इस प्रकार की कृषि में भारी पूंजी निवेश होता है, यानी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये कृषि महानगरों के समीप की जाती है, यानी बड़े जो महानगर वाले क्षेत्र होते हैं उनके समीप करते हैं। सस्यावर्तन और अंतः फसल कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखते हैं। सस्यावर्तन होता है फसलों को बदल बदल कर उगाना, और अंतः फसल कृषि, अंतः फसल कृषि का मतलब ये होता है यानी एक फसल देखते हैं तो उसमें कई फसलें एक साथ उगाई जा सकती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊपन क्या होता है, बनाया रखा जा सकता है। तो ये है इसकी मुख्य विशेषताएं, यानी अच्छे से याद रखनी कि मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। उसके बाद देखिए, यानी या तो बागाती कृषि की विशेषता याद रखनी या फिर अपन को मिश्रित कृषि की विशेषता याद रखनी। फिर देखिए है दुग्ध कृषि या डेयरी कृषि। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि दुग्ध कृषि या डेयरी कृषि किसे कहते हैं, विशेषताएं लिखिए, टिप्पणी लिखिए। देखिए कृषि का एक विशिष्ट तरीका है,
यानी जो कृषि कार्य करते हैं उसमें एक विशिष्ट तरीका है जिसमें दूध देने वाले पशुओं की प्रजनन, पशुचारण और नस्ल सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी जो दूध देने वाले पशु हैं उनका प्रजनन करवाना है, पशुचारण करवाना है और नस्ल सुधारनी है, इस पर क्या देते हैं, विशेष ध्यान देते हैं। इसमें पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है, यानी वैज्ञानिक जो तरीके होते हैं वो इसमें काम में लेते हैं। दूध दूहने और उसको परिष्कृत करने की क्रियाओं को मशीनों के द्वारा किया जाता है, यानी दूध को दूहना परिष्कृत होता है, उसको शुद्ध करना, ये सब कार्य किससे होता है, मशीनों से होते हैं। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय औद्योगिक केंद्रों के समीप होता है, यानी डेयरी कृषि जो डेयरी दूध है ना, डेयरी प्राप्त करते हैं, डेयरी दूध उसको ही बोलते हैं डेयरी कृषि, अलग कोई कृषि नहीं है ये, जिसमें दूध प्राप्त करते हैं पशुओं से और उसका संग्रहण करना, उससे उत्पाद वगैरह बनाना, ये इसमें ध्यान रखा जाता है। तो डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप ही होता है, क्योंकि ये क्षेत्र दूध और अन्य किसी जो डेयरी से संबंधित उत्पाद होते हैं उसके क्या होते हैं, अच्छे बाजार होते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें डेयरी फार्मिंग ने एक उद्योग का रूप में लिया है। फार्मिंग मतलब कृषि व्यवसाय हो गया जो एक बड़े उद्योग के रूप में क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। दोबारा से देखिए कि दुग्ध कृषि या डेयरी कृषि किससे कह सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है 2 नंबर का कि डेयरी कृषि से आप क्या समझते हैं, या डेयरी कृषि की विशेषताएं लिखिए। कि यह कृषि का एक विशिष्ट तरीका है, यानी बहुत ही नया तरीका, विशिष्ट तरीके से इसमें की जाती है। इसमें दूध देने वाले पशुओं का प्रजनन, यानी जो दूध देते हैं उन पशुओं के प्रजनन करवाना है, पशुचारण है और नस्ल सुधारने पर क्या देते हैं, विशेष ध्यान देते हैं, यानी उनकी नस्ल जो होती है पशुओं की उसमें सुधार किया जा सके, इस पर ध्यान दिया जाता है विशेषतः। इसमें देखिए तो पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है, यानी वैज्ञानिक जो तौर तरीके होते हैं वो पशुओं की देखभाल के लिए काम में लेते हैं। दूध दूहने और उसको परिष्कृत करने की क्रियाओं को मशीनों द्वारा करते हैं, यानी दूध को दूहना है, परिष्कृत होता है, उसको शुद्ध करने का कार्य, ये सब किससे होता है, मशीनों से होता है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, यानी डेयरी कृषि का जो कार्य देखें वो बड़े नगर या जो औद्योगिक केंद्र है उनके समीप करते हैं, क्योंकि यही क्षेत्र दूध और अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार होते हैं, यानी दूध मिल जाता है आसानी से और अन्य दूध से बने जो उत्पाद होते हैं वो बिक जाते हैं आसानी से। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर देखें तो डेयरी फार्मिंग ने क्या ले लिया कि उद्योग का रूप, यानी उद्योग के रूप में विकसित हो रही है ये कृषि। तो ये विशेषता याद करनी। उसके बाद है ट्रक कृषि, ये भी आ सकता है, ट्रक कृषि किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। कि ये भी देखें तो कृषि का एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें साग सब्जियों की कृषि करते हैं, यानी फल साग सब्जियां इसमें उगाते हैं। इन वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रकों में भरकर निकटवर्ती नगरीय बाजारों में जाकर बेचा जाता है, यानी इसमें क्या होता है, प्रतिदिन जो बाजार के पास वाले क्षेत्र होते हैं वहां फसल उगाते हैं और फिर बाजार में बेचते हैं। बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय होती है, यानी ट्रक देखे ना तो एक रात भर में कितनी दूरी तय करता है, इस आधार पर देखें ना तो इस कृषि का नाम भी क्या रख दिया गया, ट्रक कृषि रख दिया गया। सर्वप्रथम देखें तो इस कृषि की शुभारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ध्यान रखना 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि ट्रक कृषि की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। तेजी से बढ़ते महानगर और औद्योगिक क्षेत्रों में देखें तो जो ताजा सब्जी इनकी मांग अधिक होने कर इसकी कार्य कृषि में क्या रहता है, जिससे प्रसार हो रहा है। इन ज़्यादा जैसे बड़े बड़े महानगर हैं या फल सब्जियों की मांग बढ़ रही है ना, तो इस कृषि का भी लगातार क्या हो रहा है, प्रसार या विस्तार हो रहा है। तो ये है ट्रैक कृषि। दोबारा से देखिए कि यह कृषि का एक विशिष्ट प्रकार है जिसमें साग सब्जियों की कृषि कहती है, यानी फल साग सब्जियां इसमें उगाई जाती हैं। इन वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रकों में भरकर निकटवर्ती नगरीय बाजारों में जाकर बेचते हैं, यानी इनमें क्या होता है, प्रतिदिन ट्रक में भरकर जो सब्जियां वगैरह उगाते हैं उसको नगर वाले जो स्थान होते हैं बाजार उनमें बेचते हैं। बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी, यानी बाजार से कृषि क्षेत्र यानी जहाँ फल सब्जियां उगाते हैं कृषि करते हैं, वो इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय करते हैं, यानी ट्रक रात भर में कितनी दूरी तय करेगा, इस आधार पर देखें तो इसका नाम क्या रखा गया, ट्रक कृषि, यानी ट्रक जो जितनी दूरी तय करते हैं उसके आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रख दिया गया। चाहे 24 घंटे लगे 1 दिन लगे, इस कृषि का नाम ट्रक कृषि रख दिया गया।
शुरुआत देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, अच्छे से ध्यान रखना। और आजकल बढ़ते महानगर औद्योगिक क्षेत्रों में देखें तो ताज़ा सब्जी फल इसकी मांग ज़्यादा हो रही है, तो इस कृषि का तेजी से क्या हो रहा है, इन क्षेत्रों में प्रसार या विकास से हो रहा है। तो बहुत अच्छे से याद करना है दुग्ध कृषि और ट्रक कृषि में अंतर, दोनों की विशेषताएं लिखनी भी आ सकती है 2-2 नंबर का, कि दुग्ध कृषि और ट्रक कृषि की क्या लिखिए, विशेषताएं लिखिए, या बागाती कृषि की विशेषताएं लिखिए। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल अपन आगे पढ़ेंगे।